तो फिल्म की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जो इलीगली एक बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। उनके साथ एक स्मगलर था जो उन्हें बहुत बुरे से ट्रीट कर रहा था। अचानक ही दूर उन्हें पहाड़ी पर एक सोल्जर खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सब लोग डर जाते हैं कि कहीं ये लोग पकड़े ना जाएं। तभी अचानक वो सोल्जर जंप कर देता है। इस टाइम वो एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। मुंह पे चमकती हुई उसकी नीली वेन्स और काले दांत के साफ बता रहे थे कि वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है। वो इस पूरी फैमिली के ऊपर हमला कर देता है और इन्हें भी इन्फेक्टेड कर देता है। अब ये ज़ॉम्बी वायरस आया कहाँ से था, ये जानने के लिए कहानी जाती है 2 दिन पहले और हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो पिग्स पर एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तभी यहाँ पर एक कमांडर आते हैं जो उसे बताते हैं कि हमें जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए क्योंकि यहाँ पर हायर अथॉरिटीज के लोग विजिट करेंगे और ये सारा प्रोग्राम उन्हीं का है। तो उसके बाद सीन कट होकर हमें एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो इस टाइम जेल में है, लेकिन जेल में होने के बावजूद भी उसकी इतनी पावर है कि वो जेल में से ही अपनी ड्रग डीलिंग्स का और अपनी स्मगलिंग का बिजनेस चला रहा है। आज इन लोगों को उसे एक खास जेल में ट्रांसफर करना है जहाँ से कोई बचकर नहीं भाग पाया और ये पुलिस और सभी रेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। जबकि सीन कट होकर हमें दोबारा साइंस लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मिनिस्टर वहाँ पर होने वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स का जायजा लेने के लिए आई होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है साइंटिस्ट एक ऐसी दवा बनाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से सोल्जर्स को किसी भी किस्म का दर्द फील ही ना हो पाए और वो अपने ऊपर लगने वाली हर चोट के बावजूद पूरी ताकत से लड़ते रहें और अपने दुश्मनों को मार गिराएं। इस काम के लिए वो जानवरों के और कीड़ों के ब्लड का इस्तेमाल कर रहा था। वो अपनी बनाई हुई दवाई अब मिनिस्टर के सामने ही एक पिग के अंदर इंजेक्ट कर देता है, लेकिन वो पिग ताकतवर होने के बजाय वहीं उनकी आंखों के सामने मर जाता है और ये देखकर मिनिस्टर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि साइंटिस्ट टाइम वेस्ट कर रहा है और इनके पास सिर्फ एक ही हफ्ता है जिसमें इन्हें अपने सुपर सोल्जर्स लॉन्च भी करने हैं, यानी उनके बारे में सबको बताना भी है। अब क्योंकि साइंटिस्ट को तो काफी ज्यादा डांट पड़ चुकी थी, वो गुस्से में एक पिग को डबल डोज दे देता है और फिर उसी नए पिग को सभी मरे हुए पिग्स के साथ रख देता है, जिसके बाद सोल्जर्स उन मरे हुए पिग्स को जाकर रेगिस्तान में छोड़ देते हैं। सीन कट होकर हमें जेल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गैंगस्टर के साथ मिली हुई एक लड़की पूरा प्लान बनाते हुए अपने आप को जर्नलिस्ट दिखाती है और जेल के अंदर आ जाती है। उनका एक और साथी यहाँ के कैमरास ऑफ करता है और दूसरा आदमी अलोंसो को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो अलोंसो को ही मारने लग जाता है। अलोंसो ये पहले ही बात जानता था कि उसी के अपने में से कोई दुश्मन हो सकता है, इसीलिए वो अब अपने ही आदमी को मारकर अपने बेड पर लिटा देता है। और जब स्पेशल फोर्सेस के एजेंट अलोंसो को लेने के लिए आते हैं ताकि उसे दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा सके, तो तब उन्हें बेड पर अलोंसो के बजाय उसके आदमी की लाश मिलती है, जबकि हमें पता चलता है कि अलोंसो तो वहां से भाग चुका था। अब सीन कट होकर हमें उन्हीं सारे पिग्स को दिखाया जाता है जिन्हें रेगिस्तान में छोड़ा गया था। यहाँ पर हम एक भेड़ियों को देखते हैं जिसे काफी भूख लग रही थी। वो सामने जब मरे हुए पिग को देखता है तो उसे खाने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसे वो अपना खाना समझ रहा है वो उसी को अपना खाना बना जाएंगे। अचानक से वो पिग्स अपनी आंखें खोल लेते हैं और इस टाइम उनकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी हैं। उनके दांत भयानक हो गए थे। उन्हीं भयानक दांतों से वो सभी उसी भेड़िए के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे काट खाते हैं, जिसके बाद ये सभी के सभी एक टनल के अंदर चले जाते हैं। पता चलता है कि ये टनल जेल के अंदर खुलती थी, जिस टनल के जरिए वो अलोंसो नाम का गैंगस्टर भागने की कोशिश कर रहा था। इस टाइम स्पेशल फोर्सेस के लोग भी अलोंसो को ढूंढते हुए उसी टनल के अंदर आ चुके थे और उनके यहाँ पर आते ही यहाँ पर लगे हुए सेंसर बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं और ये कमरा उन्हीं सारे सोल्जर्स के ऊपर गिर जाता है। शुक्र था कि ये सब जिंदा बच गए थे, चोटें भी इन्हें थोड़ी ही लगी थी। इससे पहले कि यहाँ ये इस टूटे हुए कमरे में ही अलोंसो को ढूंढ पाते, इनके ऊपर वो पिग्स हमला कर देते हैं। ये लोग पिग्स से भी बचने के लिए उन सभी पिग्स पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देते हैं, पर इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि पिग्स उन्हें काटने में कामयाब हो गए थे और जो ज़ॉम्बी वायरस इस टाइम पिग्स के अंदर था वो इनके अंदर ट्रांसफर भी हो गया था। इधर साइंस लैब में हमें दिखाया जाता है कि वो साइंटिस्ट उसी मेडिसिन के अंदर कुछ और पाउडर्स वगैरह ऐड करता है, जिसके बाद जब वो पिग को अपनी मेडिसिन इंजेक्ट करने के बाद एक ड्रग सुंघाता है तो पहले तो वो पिग मर जाता है, पर कुछ ही देर में जिंदा होकर वो पागलों की तरह एक्ट करने लग जाता है। वो अपने ही केज में मौजूद बाकी लोगों को मारने लग जाता है और उसे इस तरह पागल हुआ देखकर साइंटिस्ट बहुत खुश होता है। वो फौरन कमांडर को बुलाकर लाता है और उसे खुशखबरी देता है कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया है। इनकी दवाई अब काम कर रही है। वो पिग अब एक सुपर पिग बन गया है, बस उसे अपनी दवाई में अब थोड़ा सा चेंज करना है, जिसके बाद वो सोल्जर्स सुपर सोल्जर्स बनने के बाद अपने दिमाग पर भी काबू रख पाएंगे, इस पिग की तरह पागल हुए नहीं फिरेंगे। लैब के अंदर ये लोग एक और इसी तरह के मरे हुए
पिग को एक केज में बंद करके जब ले जा रहे होते हैं तो एक सोल्जर को वो पिग बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। सोल्जर अपनी उंगली से जब उस पिग को टच करने की कोशिश करता है तो वो पिग अचानक से झांक कर उसकी उंगली पर काट जाता है और कुछ ही सेकंड में वो सोल्जर ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। ये लोग फौरन उस सोल्जर को पकड़कर एक बेड से बांध देते हैं, पर अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा अजीब होती जा रही थी। मानो उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि वो अपनी बेल्ट्स भी तोड़कर बैठ गया था। फाइनली सीन कट होकर हमें उन रेंजर्स को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी बन गए अब अलोंसो को ढूंढने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। वो उस बिल्डिंग के आसपास भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर अलोंसो था। अपने रास्ते में आने वाले वो हर जानवर, यहाँ तक के सांप को भी मारकर खा रहे थे। हालांकि वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुके थे, पर दिमाग अभी भी उनका उनके मिशन पर ही था। हमें दिखाया जाता है कि अलोंसो उस बिल्डिंग के अंदर अपने बेटे को एक ड्रोन गिफ्ट करता है और उससे वार्न भी करता है कि इस ड्रोन को चलाते हुए इस फेंस से बाहर न निकलना। पर उसका बेटा वही गलती करता है जिसके लिए अलोंसो ने उसे मना किया था। इधर सबसे पहले सीन वाला स्मगलर जो इलीगली एक फैमिली को बॉर्डर क्रॉस करवा रहा था, पहले सीन में ही सोल्जर के काटने से ज़ॉम्बी बन गया था। यहाँ पर वो उस बच्चे के सामने आ जाता है, जबकि अंदर की तरफ कोई भी अलोंसो के बेटे की फिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि उनके हाइड आउट के अंदर एक जासूस घुस आया है जो अलोंसो की खबर बाहर सबको देना चाहता है। ये लोग उसे पकड़ने में लग जाते हैं, पर वो इनके हाथ नहीं लगता, क्योंकि वो भागते हुए उसी टनल के अंदर चला जाता है जहां से अलोंसो भागकर जेल से बाहर आया था। इधर अलोंसो का असिस्टेंट जब ये नोटिस करता है कि वो बच्चा उनके एरिया में नहीं है, वो बच्चा गायब है, तो वो भी उसे ढूंढने लग जाता है और बच्चा उन्हें ज़ॉम्बी बने आदमी के पास दिखाई देता है। वो बच्चा खड़ा होकर ये गौर करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस आदमी को हुआ क्या है, जबकि वो ज़ॉम्बी उस बच्चे के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर उस असिस्टेंट ने अपने आप को आगे करके अलोंसो के बेटे को बचा लिया, लेकिन ज़ॉम्बी से अपने आप को ना बचा पाया और ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया। ये आदमी जान गया था कि वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, इसीलिए वो अलोंसो के बेटे से कहता है कि तुम भागकर अपने डैड के पास चले जाओ और मुड़कर पीछे मत देखना। अलोंसो भी भागते हुए अपने डैड तक आ जाता है और वो रोते हुए अलोंसो को उसके असिस्टेंट तक लेकर जाता है। ये लोग वहाँ जाकर दिखते हैं कि ज़ॉम्बी के काटने की वजह से वो मर चुका था। अलोंसो का बेटा उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि इस आदमी के साथ अलोंसो की बेटी की बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी और वो उसे गन भी चलाना सिखा रहा था। अलोंसो अपने बेटे को सहारा दे ही रहा होता है कि तभी अचानक वो असिस्टेंट जिंदा हो जाता है अपने भयानक रूप में। वो अलोंसो के बेटे को पांव से पकड़कर उल्टा लटका देता है और अलोंसो एक ही शूट में उसे मार देता है। यहाँ पर जो कुछ हो रहा था अलोंसो के बेटे को समझ आ रहा था। वो ज़ॉम्बी वाली सारी स्टोरी अपने डैड को सुनाता है, पर अलोंसो को ऐसी बातों पे यकीन नहीं था, इसीलिए वो अपने बेटे को डांट कर वापस भेज देते हैं। सीन कट होकर अब हमें साइंटिस्ट के लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस सोल्जर्स को अजीबोगरीब हेलुसिनेशन आ रहे हैं, जिसे ज़ॉम्बी बनाने के बाद उस साइंटिस्ट ने टेबल से बांध कर रखा हुआ है और उस पर अभी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो नोटिस करता है कि वो एक अजीब सी दुनिया में है बहुत सारे पिग्स के साथ। इसी वजह से वो तड़पने लग जाता है और उसकी बॉडी बुरी तरह शेक करने लग जाती है। वो साइंटिस्ट उसके दिल के अंदर एक इंजेक्शन स्टैब कर देता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी थोड़ा सा रिलैक्स हो पाता है। जिसके बाद अब वो अपने कमांडर और उसकी पूरी टीम को बुला लेता है ये खुशखबरी देने के लिए कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है और वो सुपर सोल्जर बना चुके हैं। वो सबके सामने उस सुपर सोल्जर के हाथ में एक टेनिस बॉल रखता है और उसे कहता है कि इसको तोड़ दो, लेकिन जब वो सुपर सोल्जर उसकी बात नहीं मानता तो साइंटिस्ट उसे एक इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं, जिस शॉक के बाद वो ज़ॉम्बी उसकी बात तो मान लेता है। वो टेनिस बॉल को तो एक ही सेकंड में तोड़ देता है, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे टेबल को भी तोड़ देता है जिसके ऊपर वो लेटा हुआ था और पागल होने लग जाता है। इससे पहले कि वो यहाँ किसी के ऊपर भी हमला कर देता, कमांडर उसे डर जाते हैं और उसके सर पर शूट कर उसे मार देते हैं। ये देखकर वो साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, कमांडर आपने ये क्या किया? हमारे पास एक ही सुपर सोल्जर था और इसी के ब्लड को इस्तेमाल कर हमने बाकी सुपर सोल्जर्स बनाने थे। अब ये नहीं रहा, हम क्या करेंगे? सीन कट होकर हमें दोबारा अलोंसो और अलोंसो के बेटे को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अलोंसो इस टाइम जख्मी है, क्योंकि जब वो अपने बेटे को उसके असिस्टेंट से बचा रहा था तो उसके असिस्टेंट ने उसे पेट पर काट लिया था। यहाँ अलोंसो का बेटा बहुत सारे स्केचेस बनाते हुए अलोंसो को ये दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरह एक भयानक दिखने वाले ज़ॉम्बी ने उस असिस्टेंट पर अटैक किया था। अलोंसो जब ये नोटिस करता है कि उसका बेटा काफी ज्यादा डिस्टर्ब है इन सारी चीजों से, तो वो समझ आता है कि जरूर उसने कुछ सच में देखा होगा। इसीलिए वो अपने लोगों को कहता है कि उसके बेटे को लेकर बाहर जाएं और जहाँ जहाँ वो भयानक लोग दिखे उनको मार दिया जाए। जबकि यहीं पर बाहर हमें उन सारे ज़ॉम्बीज बने हुए रेंजर्स को दिखाया जाता है जिनको काम मिला था अलोंसो को दूसरे जेल में शिफ्ट करने का। यहाँ पर उनके साथ और भी बहुत सारे रेंजर्स आ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, और ये पहले वाले रेंजर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं
और इस टाइम अटैक करते हुए इन्हें अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लग जाती हैं और यहाँ से जाहिर होता है कि इन ज़ॉम्बिस के अंदर सोचने की सलाहियत भी है। दूसरी तरफ अलोंसो का बेटा भी अलोंसो के साथियों के साथ उन ज़ॉम्बिस को ढूंढ कर मार रहा था। तभी उसे दोबारा अलोंसो का असिस्टेंट दिखता है जिसे अपनी तरफ से अलोंसो मार आया था, पर ज़ॉम्बी होने की वजह से वो मरा नहीं था। वो असिस्टेंट भागता है अलोंसो के बेटे की तरफ उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी उस ज़ॉम्बी को उस बच्चे के साथ बिताए हुए अच्छे लम्हे याद आने लग जाते हैं और वो उस बच्चे को छोड़ देता है। यही रोड पर हमें बाकी भी कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो अलोंसो के दुश्मन हैं और अलोंसो को पकड़ना चाहते हैं, और वो भी इसी एरिया में आ रहे हैं अलोंसो को पकड़ने के लिए। अलोंसो के पीछे 3 टीम्स पड़ी हुई हैं, एक रेंजर्स की, एक पुलिस की टीम पड़ी हुई है क्योंकि अलोंसो के जेल से भागने की वजह से सबसे बड़ा इल्जाम पुलिस पर आ रहा है, और तीसरी टीम है अलोंसो के गैंगस्टर्स दुश्मन की। अपनी तरफ से तो वो अलोंसो के लिए खतरा बनकर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जिस इलाके में ये लोग आ रहे हैं वहाँ इनके लिए खतरा एक जाल की तरह पहले ही बिछ चुका है। सीन कट होकर हमें अब साइंटिस्ट के लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो साइंटिस्ट अपने मरे हुए सुपर सोल्जर की ऑटोप्सी कर रहा है। उसके बॉडी को काट कर उसके सारे ऑर्गन्स निकाल कर उनकी पिक्चर्स ले रहा है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसी दौरान कमांडर और साइंटिस्ट को आकर उनका एक सोल्जर खबर देता है कि बाहर बहुत सारा ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और बहुत से ज़ॉम्बीज ने ट्रेन सोल्जर्स को भी मार दिया है। ये जानकर कमांडर को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि कमांडर असल में मिलिट्री के इस सुपर सोल्जर बनाने वाले एक्सपेरिमेंट को खुद पसंद नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो सारा फैसला हायर अथॉरिटीज का था तो इतना कुछ वो कर भी नहीं सकते थे। ना चाहते हुए भी उन्हें इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना पड़ रहा था, पर अब जब वो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट बिगड़ रहा है तो वो सारे ज़ॉम्बीज बने इंसानों को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। ये बात सुनकर वो साइंटिस्ट गुस्सा हो जाता है और कमांडर से कहता है कम से कम एक सुपर सोल्जर को तो जिंदा रहने दे, मैंने इतने साल इस एक्सपेरिमेंट पर काम किया है। कमांडर उसकी बात सुनकर कहता है तुम्हें अपना करियर जरूरी है या फिर वो सुपर सोल्जर जो तुम्हारा पास्ट का एक्सपेरिमेंट बन चुका है। सीन कट होकर अब हमें अलोंसो के हाइड आउट को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बिस अब हमला कर चुके हैं। इससे पहले कि वो अलोंसो को मार देते, अलोंसो और उसके साथ ही सभी ज़ॉम्बिस को शूट कर देते हैं सिवाय एक के, क्योंकि ये वही उसका असिस्टेंट है। अलोंसो अपने साथियों से कहकर उसे बांध कर अपनी गाड़ी में डालकर अपने घर के पास ले आता है। वो ज़ॉम्बी को समझने की कोशिश कर रहा था, वो ये जानना चाहता था कि क्या ये ज़ॉम्बी सोच समझ भी सकते हैं, लेकिन जब वो देखता है कि इस असिस्टेंट को ज्यादा सोच समझ नहीं है तो वो उसे मारना ही लगता है कि उसका बेटा आकर उसे रोक देता है और कहता है इसने ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी मुझे नहीं मारा तो आप उसे ना मारें। और ये सुनकर अलोंसो उसे दोबारा छोड़ देता है। कुछ देर बाद अलोंसो का बेटा दोबारा अलोंसो के पास आता है और अलोंसो से कहता है कि मैं उस असिस्टेंट को इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख सकता। तब अलोंसो उसे समझाता है कि जब कोई इतना ज्यादा तकलीफ में हो तो उसके लिए सबसे अच्छा काम यही होता है कि उसे मार दिया जाए और उसकी तकलीफ को खत्म कर दिया जाए। अब अलोंसो का बेटा उससे उल्टा सवाल करता है और कहता है क्या मॉम के भी दर्द को खत्म करने के लिए आपने उन्हें मार दिया था? उसकी बात सुनकर अलोंसो खामोश रहता है और उसका बच्चा भागते हुए कमरे के अंदर चला जाता है। वो रो रहा था और गुस्से में था क्योंकि वो समझ गया था कि उसके डैड ने उसकी माँ को भी मारा था, लेकिन इस टाइम वो अलोंसो को कुछ भी नहीं कहता। अलोंसो चुपचाप उसे एक गन पकड़ा कर चला जाता है क्योंकि वो जानता है कि अब उसका बेटा अपनी हिफाजत कर सकता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है एक रिपोर्टर जो सच में अलोंसो की साथी थी। वो दूसरे साथी के साथ जब अलोंसो के पास आ रही थी तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और उन्हें एक प्रीस्ट लिफ्ट देता है क्योंकि इस टाइम अलोंसो की साथी ने एक नन की तरह ड्रेसअप किया हुआ था। ये लोग अभी रास्ते में ही थे कि अचानक उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो असल में अलोंसो के ही ग्रुप का एक मेंबर था। अलोंसो का साथी उसे पहचान लेता है और उसे पुकारने की कोशिश करता है पर अब उसके अंदर सोचने की सलाहियत नहीं है। वो ज़ॉम्बी बना हुआ आदमी प्रीस्ट के ऊपर हमला कर देता है और उसकी गर्दन को काट कर उसे मार देता है। इस टाइम कार चल रही थी। अपने आप को बचाने के लिए वो लड़की इस कार को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है पर कार को कंट्रोल नहीं कर पाती और कार जाकर उनकी एक गड्ढे में क्रैश हो जाती है, जबकि वो ज़ॉम्बी उस प्रीस्ट को कार से निकालकर बुरी तरह मार देता है। अपने आप को बचाने के लिए ये लोग उस ज़ॉम्बी के ऊपर गोलियां तो चलाते हैं पर वो ज़ॉम्बी गोलियों से मरने वाला कहाँ था, वो उल्टा उन्हीं के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि वो लड़की उसके सर पर शूट कर देती है। इस टाइम भी वो पूरी तरह मरा नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि अलोंसो के हाइड आउट से एक आदमी दूरबीन से ये सब कुछ देख रहा था। वो इनकी मदद के लिए जल्दी से पहुंचता है और इन लोगों को लेकर इस हाइड आउट के अंदर आ जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि अलोंसो का बेटा उस ज़ॉम्बी बने असिस्टेंट से अभी भी खेलने की कोशिश कर रहा है और उसे ट्रेन करना चाहता है,
पहले पहले तो ज़ॉम्बी को भी कुछ मेमोरीज याद आती हैं, लेकिन फिर वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और अपनी चेन तोड़कर जब अलोंसो के बेटे के ऊपर हमला करने ही वाला होता है तो वो बच्चा उसे सर पर शूट कर मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर अलोंसो और सारे साथी बाहर की तरफ भागते हैं और अलोंसो अपनी बेटी की बहादुरी देखकर उसे प्यार करता है। इस टाइम उसका बेटा दुखी भी था। इससे पहले कि अब ये लोग कुछ और कर पाते, हमें दिखाया जाता है कि वो सारे रेंजर्स जो अलोंसो को पकड़ना चाहते थे वो बिल्कुल अलोंसो के हाइड आउट की दीवारों के पास पहुंच जाते हैं और जानवरों की तरह जंप करते हुए अलोंसो के पीछे पड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी आता है। इस हेलीकॉप्टर में अलोंसो के दुश्मन थे जो अलोंसो को मारना चाहते थे, पर एक ज़ॉम्बी एक पत्थर उठाकर उस हेलीकॉप्टर में मार देता है, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर लैंड करने के बजाय नीचे क्रैश हो जाता है। अलोंसो और उनके सारे साथी घर के अंदर छुपने की कोशिश करते हैं, पर ज़ॉम्बीज अब घर के अंदर भी आ चुके हैं। यहाँ पर अलोंसो और उसका बेटा दोनों उसके बेटे के खिलौनों के नीचे छुपे हुए थे, पर वो लड़की, वो रेंजर सोल्जर फिर भी अलोंसो को ढूंढ लेती है और उसे गर्दन से पकड़ते हुए ऊपर लटका देती है। अलोंसो अपने आप को बचाने के लिए उसी ज़ॉम्बी को लेकर खिड़की तोड़ते हुए बाहर की तरफ जंप कर देता है, लेकिन फिर भी वो लड़की उसके ऊपर की तरफ थी और उसे ओवर पावर किए हुए थी। इससे पहले कि वो अलोंसो को मार देती, अलोंसो का बेटा पीछे से निकलता है और उस लड़की के सर पर शूट कर देता है, जिसके बाद वो बच्चा डरते हुए जब कमरे से बाहर निकलता है तो दिखता है कि वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी था। वो बच्चा उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए स्नूकर टेबल के नीचे आ जाता है, पर ज़ॉम्बी ने इस मर्तबा भी उसे देख लिया था। वो पकड़कर उस बच्चे को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लिलिया ने आकर उस ज़ॉम्बी के सर पर शूट करते हुए उसे मार दिया। हम देखते हैं कि यहाँ पर लिलिया जितना भी कुछ यहाँ हो रहा था वो सब रिकॉर्ड कर रही थी, किस तरह ज़ॉम्बीज इंसानों के ऊपर हमला कर रहे थे, किस तरह वो लोग ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। और ठीक इसी टाइम पर यहाँ पर अलोंसो भी आ जाता है। अलोंसो लिलिया को डांटता है ये सब करने पर। लिलिया बेशक थी अलोंसो के साथ ही, पर वो असल में एक जर्नलिस्ट थी और वो अलोंसो के साथ भी इसलिए थी ताकि अलोंसो के जरिए उसे बड़ी बड़ी सियासतदानों की और पावरफुल लोगों की खबरें मिल सकें, जिनको पब्लिक कर उसे बहुत ज्यादा फेम मिल सके, शोहरत मिल सके। लेकिन अलोंसो इस टाइम इसके ऊपर गुस्सा इसलिए हो जाता है क्योंकि इस मुश्किल वक्त में भी लिलिया लोगों के बारे में सोचने के बजाय अपने करियर के बारे में सोच रही थी। बाहर अलोंसो के सारे साथी हर तरह से ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश में थे। कोई आग चलाकर ज़ॉम्बी को मार रहा था तो कोई सर पर मारकर। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर आर्मी का ट्रक आ जाता है और कमांडर वहां से निकलकर एक ऐलान करते हैं कि अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो खुद ब खुद बाहर आ जाएं, नहीं तो उन्हें पकड़कर मार दिया जाएगा। ये सारी अनाउंसमेंट अलोंसो और उनके सारे साथी भी सुन लेते हैं। खैर इन्हें ये पता चल जाता है कि सोल्जर्स अलोंसो को ढूंढते हुए यहाँ नहीं आए, बल्कि ये ज़ॉम्बीज के पीछे आए हैं। इसीलिए अलोंसो और उसके सारे साथी यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। और इनके साथियों में अलोंसो के 2 दुश्मन भी होते हैं, लेकिन इस टाइम में सब लोग एक हो चुके हैं क्योंकि सब के सब क्रिमिनल हैं और सोल्जर्स के हाथों कोई भी पकड़ा जाना नहीं चाहता। हम देखते हैं कि वो कमांडर्स जो सबसे पहले ज़ॉम्बी बने थे वो इंसानों की तरह अपनी गन्स बाहर फेंकते हैं और फिर अपने हाथ ऊपर करके सरेंडर करते हुए बाहर निकलते हैं और सोल्जर्स को बताने की कोशिश करते हैं कि हम ज़ॉम्बी नहीं बने, हमारा दिमाग अभी भी इंसानों वाला है, हम अपने मिशन को सोच समझ सकते हैं और अपने दुश्मन को मार सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि फाइनली वो पूरी तरह अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया था। वो चाहता था कि इन सोल्जर्स को ना मारा जाए, पर कमांडर किसी की एक नहीं सुनते और अपने आदमियों के जरिए इन सबको शूट करने का ऑर्डर दे देते हैं। सोल्जर्स जब इन ज़ॉम्बी बने रेंजर्स को शूट करने की कोशिश करते हैं तो ज़ॉम्बीज वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अलोंसो और उसके सारे साथी उसी टनल के अंदर वापस जा रहे थे जिस टनल के जरिए वो जेल से यहाँ पर आए थे। अलोंसो सबसे एंड में निकलता है और इस टाइम एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर काट लेता है। जाने से पहले अलोंसो उसके सर में शूट करते हुए अपने आप को छुड़वा लेता है और आगे बढ़ जाता है और अपनी चोट को भी सबसे छुपा लेता है। इन सब का यहाँ से मेक्सिको जाने का प्लान था और इससे साफ जाहिर था कि अब अलोंसो के साथ ये ज़ॉम्बी वायरस मेक्सिको में भी चला जाएगा और वहाँ क्या क्या तबाही मचाएगा, इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।